है 12 में आपको आव्यूह पढ़ाया जा रहा था। आव्यूह में आपके प्रश्नावली के सवाल है। देखिए क्लास 12 है, आपका 3B चल रहा था प्रश्नावली में। और प्रश्नावली के सवाल आपके देखिए 3B का हमारा देखिए जो दिया गया है लास्ट सवाल चल रहा है 32 है। 32 में आपको देखिए दिया गया है हमारा कि यदि आव्यूह आपका दिया गया है कि एफ एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कास एक्स 0, 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई है। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है, हमारा आव्यूह दिया गया है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। आपका है 32 है, हमारा आव्यूह दिया गया है एफ एक्स दिया गया है, हमारा दिया गया है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और आपका है 0 साइन एक्स और कास एक्स और आपका 0 है और आपका यहाँ पर दिया गया है 0 0 1 है, यह आपका दिया गया है। और सिद्ध करके दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई दिया है। इसको देखिए सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो भाई आपका देखिए लेफ्ट साइड में आपका दिया है एफ एक्स का तो मान आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए जब आपका यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स दिया गया है। इसी तरह हम लिख सकते हैं क्या, एफ वाई लिख सकते हैं। वाई जब यहाँ पर वाई हम कर देते हैं तो इसी आव्यूह को हम देखिए परिवर्तन कर देते हैं, कॉस वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा और 0 हो गया है। यहाँ पर लिखते हैं साइन वाई और यहाँ पर लिखते हैं कॉस वाई और 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो गया। देखिए यहाँ पर आपका जब एफ एक्स था यहाँ पर तो कॉस एक्स हुआ, साइन एक्स हुआ कॉस एक्स। जब यहाँ पर वाई हम कर देते हैं तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यहाँ पर जो कोड है वो आपका बदल जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों आव्यूह का हम गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और आपका यहाँ पर देखिए कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 और आपका दिया गया है यहाँ पर साइन वाई और कॉस वाई 0 और आपका है 0 0 1। यह आपका देखिए यह हम दोनों का गुणा कर देते हैं। आपका जो लेफ्ट साइड का मान है एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई, यह आपका गुणा करके लिखते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है। देखिए आपका जैसा दिया गया है आप भी उसी के अनुरूप हम चलते हैं तो आपका क्या है आंसर भी आ जाएगा। तो हमारा देखिए दोनों को हम गुणा कर दे हैं, गुणा आपको बताया गया है। देखिए पहले हम पंक्ति लेते हैं और इस सारे क्या करते हैं प्रत्येक स्तंभ में हम गुणा करके लिखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ से गुणा करिए, कास एक्स और कास क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं देखिए माइनस साइन एक्स माइनस यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। और देखिए अब इसका गुणा यहाँ पर करते हैं प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कास एक्स माइनस है, देखिए माइनस लगा हुआ है कॉस एक्स और आपका हो जाएगा साइन वाई। और देखिए माइनस यहाँ पर इसका गुणा करते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखते हैं आपका साइन एक्स कास वाई हो जाएगा, साइन एक्स और कास वाई हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका इसका गुणा और यहाँ पर देखिए जब हम 0 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका जगह नहीं है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसमें आपको देखिए आपका इसका मान लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद इसका गुणा हम क्या करते हैं इसमें करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इसका गुणा इसमें करिए तो आपका क्या हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। और देखिए 0 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कास का गुणा कास वाई में किए हैं तो कास x इंटू कास वाई हो जाएगा। और देखिए माइनस साइन का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका माइनस साइन x इंटू साइन वाई हो जाएगा। और देखिए 0 का गुणा इसमें करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉस का गुणा हम इसमें करते हैं तो आपका माइनस साइन वाई इंटू कास x हो जाएगा। और माइनस साइन x का गुणा हम कास में करते हैं तो यह आपका भी माइनस में हो जाएगा, साइन x इंटू कास वाई हो जाएगा। और आपका देखिए आगे इसमें 0 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका आगे 0 है तो उसको हम जोड़ के लिख देते हैं, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा हम 0 में करते हैं तो आपका यह मान 0 हो जाएगा। प्लस माइनस साइन x का गुणा हम 0 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का गुणा हम 1 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस देखिए इस पंक्ति का हम सारे स्तंभ में आपके गुणा हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा हम करते हैं साइन का हम कास में गुणा करते हैं तो आपका क्या होता है, साइन x इंटू कास वाई हो जाएगा। देखिए साइन x इंटू कास वाई हो जाएगा, कॉस x इंटू प्लस लिखते हैं, देखिए कॉस x इंटू साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब 0 का गुणा प्लस क्या करते हैं, 0 हो जाएगा। यह देखिए 0 हो गया। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा, अब इसका गुणा हम करते हैं इसमें, देखिए साइन x आपका माइनस में है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, साइन वाई हो जाएगा। देखिए इसका गुणा साइन x और आपका हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा। अब कास x इंटू कास वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देते हैं, कास x और इंटू कास वाई हो जाएगा, कास वाई लिख सकते हैं, देखिए कास वाई हो जाएगा। आगे देखिए जब हम 0 का गुणा कितने करते हैं, 0 में करते हैं तो यह मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है यहाँ पर, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ इसको। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यह आपका गुणा हो जाएगा। अब इसका गुणा हम करते हैं यहाँ पर 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा हम 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ये इसका गुणा हम 1 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए इसमें, यह देखिए इसका जब 0 का कास वाई में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा हम साइन वाई में करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह देखिए आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आपका देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तब मान 0 हो गया, इसका गुणा इसमें करते हैं तब मान 0 हो गया है, 1 का गुणा इसमें करते हैं तो मान आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा हम साइन वाई में करते हैं तब आपका मान क्या आता है, इसके नीचे लिखते हैं 0 प्लस, यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम कास वाई में करते हैं तो आपका मान भी 0 हो जाएगा। और इसका 1 का गुणा हम 0 में करते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए इसमें, इसका 0 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका मान 0। और देखिए 0 का गुणा 0 में करते हैं तब भी मान आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आपका गुणा करने से हमारा मान प्राप्त होता है। आप अगर देखना चाहते हैं दोबारा देख लीजिए। देखिए कास का गुणा कास वाई, साइन कास x और माइनस साइन x और साइन वाई हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस साइन वाई और इंटू कास x और माइनस साइन x इंटू कास वाई। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा 0 में करिए तो 0 हो जाएगा और इसका गुणा इस 0 में करिए तो आपका 0 हो जाएगा। यह 0 आपका 1 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइन x कास वाई, साइन x कास वाई हो जाएगा, कास x साइन वाई, कास x और साइन वाई हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस साइन x साइन वाई हो गया है और कास x इंटू कास वाई हो जाएगा। और 0 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका मान देखिए यह 0 हो जाएगा, यह आपका दिया गया है। इसके बाद देखिए
इसका गुणा हम जीरो में करते हैं तब भी जीरो, इसका गुणा हम जीरो में करेंगे तब भी जीरो, आपका ये जीरो का गुणा 1 में करते हैं तो आपका मान जीरो हो जाएगा। इसके बाद यह पंक्ति आपका बचा हुआ है, इसका गुणा हम cos y में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा sin y में करते हैं तब जीरो हो जाएगा। 1 का गुणा जीरो में करते हैं तब आपका मान जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा sin y में करते हैं तो आपका मान आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जीरो का गुणा cos y में करते हैं तो मान जीरो हो जाएगा। 1 का गुणा हम जीरो में करते हैं तो आपका मान जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसमें गुणा करते हैं तो आपका जीरो प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, आराम से हम गुणा करते हैं। देखिए इसके बाद गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं आपका। देखिए हमारा जो मान है f(x) इंटू fy इक्वल हो जाएगा। देखिए ये आपका मान हो जाएगा cos x इंटू cos y, और देखिए माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, माइनस sin x इंटू sin y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह आपका माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस cos x इंटू sin y, और देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस sin x इंटू cos y हो जाएगा, और जीरो जोड़ते हैं तो जीरो, इसके बाद यहाँ पर जीरो लिख देते हैं। यह देखिए मान जीरो हो गया। पहले पंक्तियाँ के सारे मान आपके हो गए हैं। अब देखिए दूसरे में आ जाइए, sin x इंटू cos y है, प्लस लिखते हैं cos x इंटू sin y। देखिए यहाँ पर दिया गया है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, और जीरो जोड़ते हैं तो आपका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको देखिए यह आपका मान है sin x, देखिए आपको यहाँ पर लिख देते हैं माइनस sin x इंटू sin y है, और प्लस है cos x इंटू cos y है। यह आपका मान हो गया है। इसके बाद ये आपका देखिए यहाँ पर लास्ट जो मान दिया गया है यह आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह आपका मान जीरो, यहाँ पर जोड़ते हैं तो यह मान जीरो, इसके बाद यह मान जीरो, इसके बाद देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यह आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका मान यहाँ से प्राप्त हो गया है। यह आपका गुणा करिए, गुणा करने से हमारा क्या मान प्राप्त होता है, यहाँ पर यह देखिए। इसके बाद वहाँ पर क्या करते हैं, इसको योग और घटाना जो दिया गया है उसको हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, और मान निकालकर आपका यह आप विवाह बना लेते हैं। तो इसके बाद आपका क्या होता है, यह आपका देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, आप लोग को कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया है। sin a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, आप लोग को कक्षा 11 में यह सब फार्मूले क्या हैं, पढ़ाए गए हैं। और इसी से रिलेटेड आपका देखिए इसमें जो दिया गया है इससे आपका क्या है, यह संबंध है आपका। यह फार्मूला देखिए, यह फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, और आपका होता है प्लस sin a इंटू sin b। और इसमें क्या होता है, देखिए यह आपका फार्मूला होता है sin a इंटू cos b, और प्लस लिखते हैं cos a इंटू sin b। यह देखिए आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आपका यह लिखा गया है। देखिए cos x इंटू cos y है, a और b के स्थान पर x y है। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर अगर हम प्लस में रखेंगे तो आपका यह माइनस में आएगा। तो आपका फार्मूला होता है, देखिए आपका यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आप लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका cos x
और आपका हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपका लिख देते हैं, एक स्टेप और कर लीजिए, cos x sin y cos x sin y प्लस sin x cos y हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 0 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, देखिए आपको फार्मूला बताया गया है अभी, साइन ए प्लस बी का हमारा फार्मूला बताया गया है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए वही फार्मूला का हम यूज करके लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका फार्मूला भी कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला बताया गया है। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस आपका माइनस में होता है, प्लस में दिया है, माइनस में होता है साइन ए इंटू साइन बी। उसी से फार्मूले से हमारा क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह मान 0, यह मान 0 हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा। आपका देखिए एक स्टेप जो यहाँ पर बताया गया है, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं। देखिए आपका जो मान यहाँ पर लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, यह आपका जो मान दिया गया है इसको क्या करते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। आप चाहे एक स्टेप और कर सकते हैं, या तो आपका क्या है यहीं पर हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। देखिए यह आपका जो मान आ गया, किसका मान आया है, आपका मान आया है एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान आ गया है। आप लोग देखिए जब हमारा एफ एक्स था तो हमारा क्या लिखा जाता था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 आपका लिखा जाता था साइन एक्स, और कास एक्स और 0 लिखा जाता है, और 0 0 1 लिखा। जब y था तो यहाँ पर क्या हो जाता था, y आपका हो जाएगा। और जब हम क्या है यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, x प्लस वाई है, तो हमारा जो फंक्शन का मान प्राप्त होता है, आव्यूह जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, एफ एक्स प्लस क्या है, वाई प्राप्त होता है, और यही आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। यह आपका देखिए आपका 32 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 32 है, और 32 में आप इसको लगाएंगे, और यही इम्पॉर्टेंट सवाल आपका है, महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। देखिए आगे आपका 33 दिया गया है, आपका 33 है, देखिए आपका जो 33 नंबर सवाल दिया गया है, आप लोग को देखिए किताब में दिया गया है, और किताब हमको लगता है सभी के पास है, तो आप लोग देखिए 33 में है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पेंट तथा 20 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपये, प्रति पेंट 90 रुपये तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपये है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। यह आपका देखिए सवाल दिया गया है कि रजनीश की दुकान में 20 दर्जन क्या है, आपके कमीजें हैं, तो आपको देखिए 15 दर्जन आपका क्या है, पेंट है, और 25 दर्जन आपके मोजे हैं। तो रजनीश की दुकान में आपका देखिए जो हमारा दिया गया इसको आव्यूह के क्रम में लिखना है, आव्यूह के क्रम में लिख देते हैं, आपका हो जाएगा। देखिए आपका 20 दर्जन का मतलब हुआ आपका 12 का गुणा कर देते हैं, एक दर्जन में क्या होते हैं, 12 वस्तु होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 दर्जन है तो आपका 20 गुणित क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और देखिए 15 दर्जन आपके क्या दिए गए हैं, 15 दर्जन आपके क्या हैं, पेंट हैं, तो आपका इसमें भी 12 का गुणा कर देते हैं। और आपका देखिए 25 दर्जन आपका क्या है, मोजे हैं, तो 25 गुणित क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यह आपका क्या होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। मान लेते हैं यह आव्यूह आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया गया है कि आपका मूल्य दिया गया है प्रति कमीज 50 रुपये,
और प्रति पेंट 90 रुपये, प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपये हैं। तो आपका देखिए मूल्य दिया गया है, तो हम इसको भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा, उसके बाद 90 रुपये हो जाएगा, उसके बाद आपका 12 रुपये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसमें प्रति। देखिए प्रति की बात कहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अगर हमारा यहाँ पर 20 वृत्ते क्या करते हैं 12 करते हैं, तो आपका प्रति का मान आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, एक दर्जन में आपके 12 वस्तु होते हैं, तो आपका यह सब मान गुणा 12 का किया गया है। इसके बाद देखिए ए का मान प्राप्त हुआ, बी का मान प्राप्त हुआ, आगे आपका दिया है तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। रजनीश को कुल प्राप्त कितना रुपया होगा आपको, देखिए ए इंटू हम क्या कर देते हैं बी कर देते हैं। यह आपका देखिए जो हमारा 20 12 दूनी 24 240 और 15 में 12 का गुणा 180 हो जाएगा, और 25 का हम गुणा क्या करते हैं आपका 12 में करते हैं, 25 दूना 50 और 25 देखिए इसको हम गुणा करते हैं तो आपका 12 दूनी 24 240 हो जाएगा कमीज। आपका 15 में 12 का गुणा करिए 180 पेंट हो जाएगा। और आपका देखिए इसके बाद मोजे दिए गए हैं, हम 25 में 12 का गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका हम गुणा कर देते हैं, तो आपका देखिए गुणा तो आपको मालूम है 50 और क्या लिखते हैं 90 और यहाँ पर लिखते हैं आपका क्या 12। इसका गुणा करिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए लिख देते हैं 240 गुणित्ते 50 प्लस 180 गुणित्ते कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस 300 गुणित्ते आपका क्या हो जाएगा 300 गुणित्ते 12 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं ऐड करके आप लिख लेते हैं। देखिए आपका मान प्राप्त होता है इसको कितना 5 चौक 20 5 दूनी 10 2 12 1200 और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस लिखते हैं 9 8 72 हो जाएगा और 9 1 कम 9 और 7 कितना हुआ 16 हो जाएगा, और जो 2 जीरो यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं। इसके बाद देखिए प्लस 3 दूनी 6 आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 1 कम 3 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो आपका मान क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जोड़ लीजिए। देखिए 12,000 और क्या है 16,200 और इसके बाद देखिए 3600 है 0 0 8 हो जाएगा 6 3 9 2 11 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका मान प्राप्त होता है ए बी बराबर हो जाएगा कितना लिखे थे देखना 31,800 रुपया। देखिए 31,800 रुपया आपका जो प्राप्त होता है वही आपका मूल्य हो जाएगा 31,800 रुपया। यह आपको क्या है रजनीश को क्या है इतना रुपया आपको प्राप्त होगा। तो यह देखिए इस सवाल को अगर हम क्या करते हैं जैसे दिया गया है उसी तरह आप क्या है 20 दर्जन दिया है और प्रति दर्जन का हमारा मूल्य दिया गया है तो आपका 12 में गुणा करेंगे। 15 दर्जन पेंट दिया गया है तो इसमें आपका 12 का गुणा करेंगे और 25 दर्जन आपके मोजे दिए गए हैं, इसको हम 12 का गुणा करके हम एक आव्यूह बना लेते हैं। और आपका एक आव्यूह बी होता है जो आपका मूल्य दिया गया हो, दोनों का हम गुणा करेंगे तो आपका मूल्य प्राप्त हो जाएगा कितना रुपये आपको रजनीश को मिलेगा। देखिए इसके बाद आपका दिया है 34 भी आपको दिया गया है और 35 में देखिए 35 आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद 34 आप लोग करिएगा, नहीं आएगा कल बताएंगे। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान 8 दर्जन भौतिक विज्ञान 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों की विक्रय मूल्य 80 रुपये 60 रुपये 40 रुपये प्रति पुस्तक है। देखिए इसमें कहा है प्रति पुस्तक है, आपका 10 दर्जन की बात कहा है उसमें 12 का गुणा करेंगे तभी आपका पूरा पुस्तक आएगा। देखिए इसके बाद आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को
कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह आपका जिस तरह यह सवाल है उस तरह आपका क्या है 35 दिया गया है। इसी में आपको भी इसी तरह बना लेना है जैसे आपका बता दे रहे हैं। देखिए 35 में आपका दिया गया है, यहाँ पर कहा है कि एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान। देखिए आपका दो है रसायन विज्ञान एक हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा भौतिक विज्ञान और एक आपका क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। देखिए 10 गुणित्य क्या कर देते हैं 12 और 8 गुणित्य क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और देखिए 10 गुणित्य आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए ए हमारा हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 120 और यहाँ पर 12 96 और आपका 120 हो जाएगा। देखिए आपका 120 पुस्तक आपका क्या हो जाएगा रसायन विज्ञान की और 96 पुस्तक आपके भौतिक विज्ञान के और 10 पुस्तक आपके क्या हो जाएंगे अर्थशास्त्र के हो जाएंगे। अब देखिए प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दिया गया है 80 रुपये 60 रुपये और 40 रुपये हैं। तो हमारा देखिए आपका देखिए यहाँ पर 80 रुपये हो गया और इसके बाद क्या है 60 रुपये हो गया और इसके बाद क्या हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। देखिए यह हो जाएगा और कह रहा है कि जो यह पुस्तक की दुकान रखा है उसको कितने रुपए प्राप्त होते हैं। तो सारे पुस्तकों के दाम जो दिए गए हैं उसको क्या करते हैं यहाँ पर जो आपका पुस्तक दिया गया है गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा पुस्तकों का सारा मूल्य आ जाएगा और उसको दुकानदार को उतना रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या कर देते हैं A इंटू बी हो जाएगा। हमारे यहाँ पर पुस्तक दिए गए हैं और ये आपका मूल्य दिया गया है रुपया दिया गया है आपका यह रुपया दिया गया यह आपका क्या है पुस्तक है। तो आपका देखिए गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 120 और आपका 96 और 120 है और गुणा कर देते हैं आपका देखिए 80 60 40। रजनीश को प्राप्त कितना रुपया होगा रजनीश को नहीं दुकानदार को। देखिए दुकानदार को कितना रुपया प्राप्त होगा यहाँ पर गुणा करते हैं 120 गुणित्य 80 हो जाएगा और प्लस लिखते हैं 96 गुणित्य 60 हो जाएगा प्लस लिखते हैं 120 गुणित्य क्या लिखते हैं 40 लिख देते हैं। या देखिए आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 8 एकम 8 एक 9 2 जीरो बढ़ा दीजिए प्लस आपका हो जाएगा 6 में 6 का गुणा करिए 36 हो जाएगा और 54 और 3 54 3 57 हो जाएगा एक जीरो बढ़ा दीजिए 5760 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 एक कम 4 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ा देते हैं 4800 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ देते हैं जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखिए 9600 और उसके बाद 5760 और उसके बाद 4800 जीरो जीरो यहाँ पर देखिए 6 होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका 8 7 15 हुआ 15 और 6 21 हुआ है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 2 6 6 और 5 11 और 9 20 यानी आपका मान हो जाएगा देखिए आपका हो जाएगा 20 1 0 0 और इतना रुपये आपको क्या है दुकानदार को प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।